कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट को पहले आग के गोले में और फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? और इस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी चावला और माता का नाम संज्योति था। कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उनकी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। वो बचपन से ही प्रतिभाशाली लड़की थी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल कर ली और 1979 में वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एलिंगटन से कल्पना ने सन 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर ली और 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री कंप्लीट कर ली। सन 1988 से कल्पना चावला ने नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अप्रैल 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई थी। इसके बाद कल्पना का अगला कदम था नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स के लिए अप्लाई करना और दोस्तों मार्च 1995 में कल्पना ने एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर ली। नासा ने 1996 में कल्पना को स्पेस में भेजने के लिए सेलेक्ट किया, जिसके बाद 2 मई 1997 को 6 एस्ट्रोनॉट का ग्रुप अंतरिक्ष में जाने के लिए रवाना हुआ। इस ग्रुप में कल्पना चावला भी शामिल थी और दोस्तों ये कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन था। ये उड़ान 2 मई 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल से भरे गए थे। अपने मिशन के दौरान कल्पना 15 दिन और 12 घंटे तक स्पेस में रही थी। इस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में शामिल हुई थी। इस स्पेस मिशन में कल्पना का काम देखकर सन 2000 में उन्हें स्पेस मिशन में भेजने का प्लान किया गया। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 11 जनवरी 2001 तय की गई, लेकिन स्पेस शटल के इंजन फ्लो लाइन्स में क्रैक आने की वजह से और दूसरी भी कई तरह की टेक्निकल खराबी आने की वजह से ये मिशन 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 18 बार डिले हुआ। फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ने कल्पना चावला और 6 दूसरे क्रू मेंबर को लेकर उड़ान भरी थी। 16 दिनों तक स्पेस में रहने के बाद जब कल्पना पृथ्वी पर लौट रही थी, तभी जैसे ही उनके शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वो देखते ही देखते आग का गोला बन गया और स्पेस शटल और उसमें सवार 7 यात्रियों के शव टेक्सास में गिरने लगे। इस हादसे में कल्पना के साथ उनके 6 क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत हो गई। सबको लगा कि वाकई में ये कोई हादसा है, लेकिन असल में 16 जनवरी 2003 को कुछ ऐसा हुआ था जो कल्पना के मौत का जिम्मेदार था। दोस्तों, दरअसल इस मिशन को लॉन्च करने से पहले शटल में 2001 से 2003 तक काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। जाहिर सी बात है, इस वजह से मिशन डिले होता गया, लेकिन ये जानते हुए भी कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, फिर भी नासा ने इस टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करके 16 जनवरी 2003 को इसी स्पेस में रवाना कर दिया। स्पेस शटल कोलंबिया ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 को भरी थी। तब से लेकर 16 जनवरी 2003 के पहले तक ये कुल 27 उड़ानें भर चुका था और अपनी पूरी लाइफ में इस शटल ने 300 दिन 17 घंटे तक स्पेस में बिताया। शायद यही कारण रहा होगा कि इतने लंबे समय तक इस्तेमाल में आने के बाद इसमें लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही थी, लेकिन नासा ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और स्पेस शटल को उसके 28वें उड़ान के लिए रवाना कर दिया। इस हादसे का दूसरा रीजन स्पेस शटल कोलंबिया का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम था। स्पेस शटल कोलंबिया को जब लॉन्च किया गया तो उस वक्त उसके साथ 2 बूस्ट रॉकेट और एक एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को कनेक्ट किया गया। शटल के इस फ्यूल टैंक को थर्मल इंसुलिन फोम से पूरी तरह कवर किया गया था, क्योंकि इस फ्यूल टैंक में फ्यूल को लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में रखा जाता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि फ्यूल टैंक के अंदर हीट ट्रांसफ़र को रोका जा सके और इसी वजह से पूरे टैंक को थर्मल इंसुलिन फोम से कवर किया जाता है। इसके अलावा भी स्पेस शटल में भी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। शटल का थर्मल प्रोटेक्शन या टीपीएस वो बैरियर है जो स्पेस शटल के ऑर्बिटल को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते समय 1650 डिग्री तापमान तक हीट से बचाता है। इसके साथ साथ थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम स्पेस शटल को अंतरिक्ष में हीट और कोल्ड दोनों से बचाता है। टीपीएस पूरे ऑर्बिटल के सतह को कवर करता है। शटल के हर एक पार्ट को पृथ्वी के वातावरण में री एंटर करते समय अलग अलग मात्रा में हीट सहन करनी पड़ती है और हीट की इसी मात्रा के आधार पर शटल का प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किया जाता है। स्पेस शटल के टीपीएस में 7 तरह के मटेरियल को यूज करते हैं जो अलग अलग मात्रा में टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। फाइनली 16 जनवरी 2003 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 81.7 सेकेंड बाद
एक सूटकेस के साइज का इंसुलिन फोम का टुकड़ा स्पेस शटल के एक्सटर्नल टैंक से टूटकर अलग हो गया। ये टुकड़ा स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग के रीइंफोर्स कार्बन पैनल से टकरा गया। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त स्पेस शटल 65,600 फीट की ऊंचाई पर था और 700 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ा था। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जब इंसुलिन फोम का टुकड़ा शटल के लेफ्ट विंग से टकराया तो इसने वहाँ 6 से 10 इंच डायमीटर वाले होल जितने लगी थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स को ही उखाड़ दिया। साथ ही इस टक्कर की वजह से लेफ्ट विंग के आरसीसी पैनल को भी बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचा। इस टक्कर की वजह से स्पेस शटल कोलंबिया के लेफ्ट विंग की 6 से 10 इंच डायमीटर वाली जगह का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नासा को इस बात का अंदेशा हो गया था कि शटल के साथ दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन नासा के मिशन टीम ने 7 क्रू मेंबर को भनक तक नहीं होने दी। कल्पना चावला और बाकी के क्रू मेंबर लगभग 16 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे। इस दौरान वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन नासा ने उनको कभी ये पता नहीं चलने दिया कि उनकी शटल के साथ ये हादसा हो चुका है। इसके पीछे ये भी तर्क दिया जाता है, जब इंसुलिन फार्म का एक टुकड़ा शटल से टकराया तो नासा के मिशन टीम के इंजीनियर को ये लगा कि ये नॉर्मल टक्कर होगी और इसका स्पेस शटल पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो सुरक्षित री एंटर कर लेगा। फरवरी 2003 को कल्पना चावला और उनकी टीम वापसी के लिए रवाना हुई। उन्हें फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर अमेरिकी समय के अनुसार सुबह 9:16 पर लैंड करना था। सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम को डी ऑर्बिट के लिए मैसेज भेजा गया। 8:10 पर क्रू मेंबर को वापस मैसेज भेजा गया कि सब कुछ नॉर्मल है और वो री एंटर कर सकते हैं। सुबह 8 बजे क्रू दल के चालक ने भी ऑर्बिट 1 के लिए स्पेस शटल कोलंबिया के 2 और ऑर्बिट मैन एवरी सिस्टम को चालू किया। उस वक्त स्पेस शटल की स्पीड 17,500 मील प्रति घंटा था। स्पेस शटल कोलंबिया अपने 255वें ऑर्बिट पे था और इंजन को चालू करते ही इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई। ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया था। सुबह 8:44 पर स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी से 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और बिल्कुल सही हालत में था। उसमें तापमान घर्षण के कारण 1370 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। अगले कुछ ही मिनटों में टेम्परेचर सेंसर ने काम करना बंद कर दिया और शटल के लेफ्ट विंग में आग लग गई, जिसके कारण शटल 57 डिग्री के एंगल में लेफ्ट साइड से झुक गया और धीरे धीरे शटल के लेफ्ट विंग की जगह होल हो गया और एटमॉस्फेरिक गैसेस तेजी से अंदर घुसने लगी, जिसकी वजह से स्पेस शटल के अंदर हवा का दबाव बहुत कम हो गया और शायद उस समय सारे क्रू मेंबर बेहोश हो गए थे, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें टाइम ही नहीं मिला कि वो स्पेस सूट के हेलमेट को भी बंद कर सके। और कुछ ही देर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से स्पेस शटल एक आग के गोले में बदल गया और टूट टूट कर बिखरने लगा और इसमें सवार सभी क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना नासा के लिए बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी घटना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे।